बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं बाज़ार जैसी चाट की रेसिपी लेकर आ चुका हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, जिस तरह टेस्ट आपको बाज़ार में मिलेगा इंशाल्लाह उससे बेहतरीन टेस्ट अब आपको घर में मिलेगा। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेगी, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने ले लिए, 1 चमचा सोडा नहीं डाल के उसको पूरी रात भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसको सुबह वॉश करके इसको मैंने बॉयल देने के लिए रख दिया है। और इसी तरह यहाँ मैंने 2 आलूओं को छीलकर पानी में डाल के इसको भी बॉयल दे दूँगा और अच्छी तरीके से इसको भी गला लूँगा। गल रहे हैं जब तक हम 2 चटनियाँ बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून इमली ले ली सूखी हुई, और उसको हमने 2 टेबल स्पून पानी में डाल के हमने इस तरह भिगो के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी इमली जो अच्छी तरीके से मेल्ट हो रही है। तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इसकी गुठलियों को निकाल के फेंक देना है। और फिर हमने इसमें 2 चुटकी काला नमक और 2 चुटकी सफ़ेद नमक शामिल करना है और इसको मिक्स करना है। मैंने इसके अंदर इमली का पल्प मिलाया था, जो इमली का छिलका होता है बाज़ार से मिलता है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो मिला लें। उससे ये होगा कि इस चटनी की जो थिकनेस होगी वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। तो ये हमारी इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 इमाम दस्ता ले लिया और उसके अंदर 6 से 7 अदद हरी मिर्च इस तरह कटी हुई शामिल कर दी, थोड़ा बहुत पुदीना खुशबू के लिए और थोड़ा बहुत धनिया, और इसमें ½ टी स्पून ज़ीरा। इसको हम अच्छे तरीके से कूट लेंगे। तो ये देखें हमने इसको अच्छे तरीके से कूट लिया था। अब हमने क्या करना है, इसमें से जितनी हमने चटनी बनानी हो तो उसको आप किसी बाउल में किसी कटोरी में शामिल करें और ऊपर से आप इसके अंदर दही शामिल करें। तो ये देखिए इसका लुक, इसके अंदर हमने कोई नमक शामिल नहीं किया। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारी चटनी बनके तैयार है। तो हमारे चने भी बॉयल हो चुके हैं और हमारे आलू भी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। तो मैंने चनों को एक इस तरह की डिश में निकाल लिया। अब इसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दिया थोड़ा सा। मैं इस डिश के हिसाब से चाट बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं जितना इसके अंदर बेहतर लगेगा वो शामिल कर रहा हूँ। इस तरह आपने तमाम चीज़ों को अलग अलग रखना है और जितनी आपने चाट बनानी हो उस वक्त आपने बनानी है और बना के सर्व करनी है। ये नहीं कि आप पहले से बना के रख लें तो फिर उसमें प्याज और ये चीज़ें शामिल होंगी तो फिर उसका मज़ा भी नहीं आएगा और उसमें स्मेल भी आ जाएगी। तो जब भी आप चाट बनाएं तो उतनी ही बनाएं जितनी आपको खानी हो या जितनी आप सर्व कर रहे हो। इस तरह मैंने टमाटरों को भी शामिल कर दिया और आलू को मैंने इस शेप में काट लिया था। आलू को आपने इतना ही बड़ा रखना है, अगर छोटा रखेंगे तो मिक्स करने के दौरान आलू जो होगा हमारा वो चूरा हो जाएगा, इसलिए आपने आलू को इतना मोटा तो रखना है कम से कम। उसके बाद हमने इसके अंदर ग्रीन चटनी शामिल कर दी और उसके बाद हमने इमली वाली चटनी शामिल कर दी। अब हमने इसके अंदर ऊपर से नमक शामिल कर दिया ½ टी स्पून और साथ ही ½ टी स्पून हमने चाट मसाला शामिल कर दिया। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी चाट अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। आप इसका लुक भी देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की लग रही है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक आया है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस यमी हमारी ये चाट बनी है। इंशाल्लाह आप ये चाट बनाएं, आलू छोले की चाट, तो आप बाज़ारी चाट खाना भूल जाएंगे। घर में ही आपके इतनी मज़े की ये बनेगी। मैं इसको प्लेट में निकाल लेता हूँ, फिर आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक, सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े की और बहुत ही यम्मी लग रही है। बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर हमारा इसके अंदर लुक आया है। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की ये प्लेट लग रही है। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।